लालची कौवा बिरयानी वाला। पिता के गुजर जाने के बाद रमेश ने अपने पिता की चिकन बिरयानी की दुकान संभाल ली थी। रमेश की दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां रमेश अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। इन दिनों रमेश का कारोबार बहुत चलने लगा था। एक दिन रमेश अपनी दुकान में बैठा था। उस समय उसकी दुकान में कई सारे ग्राहक बैठे बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी कमाई हो गई है। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी खाकर बहुत मजा आ रहा है। तभी तो हर समय मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है। तभी आनंद नाम का आदमी रमेश की दुकान में आता है। अरे रमेश भाई, 1 किलो बिरयानी पैक कर देना। हाँ हाँ, अभी कर देता हूँ। रमेश बिरयानी के बर्तन से बिरयानी निकालता है, पर बिरयानी केवल 2 किलो ही थी। सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। आनंद भाई, बिरयानी तो केवल 2 किलो ही बची है। आज सारी बिरयानी खत्म हो गई। अच्छा चलो, 2 किलो ही दे दो। रमेश आनंद को 2 किलो बिरयानी देता है। आनंद वो बिरयानी लेकर वहां से चला जाता है। तभी रमेश अपनी दुकान में देखता है, उसकी दुकान की सारी मुर्गियां भी खत्म हो चुकी हैं। अरे, मुर्गियां भी सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा? चलो, मैं तुरंत जाकर कालू भाई से मुर्गियां लेकर आता हूँ। शाम होते ही रमेश दुकान बंद करके उसी गांव के एक कालू मुर्गी वाले के पास जाता है। ये लीजिए कालू भाई, 4,000 रुपए, और मुझे अच्छी वाली 12 मुर्गियां दे दीजिए। रमेश भाई, 12 मुर्गियों के 4,000 रुपए नहीं, बल्कि 10,000 रुपए लगेंगे। पर मैं तो रोज 4,000 रुपए में 12 मुर्गे आपसे ले जाता हूँ, फिर आज 10,000 रुपए के कैसे? वो इसलिए कि मुर्गियों के दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियां मिली हैं। अब 10,000 में लेना हो तो लो, वरना जाओ यहां से। अरे ये क्या, अचानक से मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए। अब मैं दुकान में बिरयानी कैसे बेचूंगा? रमेश भाई, जब मुर्गियों के दाम बढ़े हैं तो आप अपनी बिरयानी के दाम भी बढ़ा लीजिए। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलो ठीक है, आप 5 मुर्गियां दे दो। रमेश